आज सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम पॉलन ग्रेन के बारे में आज हम बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जान लिया था कि पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किससे बनता है, तो आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का एक नाम और है माइक्रोस्पोर। तो ये पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं उनके अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, आप जान गए होंगे। और माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 दीवार थी, आपको ये मालूम है कि एंथर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। सबसे बाहरी दीवार एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद टैपेटम। तो 3 परतें बाहर की तो वो प्रोटेक्टिव थी, सुरक्षात्मक थी, लेकिन जो भीतरी परत थी, ये जो टैपेटम की वाल थी, वो न्यूट्रिटिव होती है। फिलहाल ये जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जब बनते हैं तो इनके बारे में हम बता दें कि ये इनकी जो साइज होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं, काफ़ी ये हल्के होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन जब बनते हैं तो संख्या में एक मदर सेल से 4 बनते हैं। जब ये 4 बन लेते हैं तो 4 बनने के बाद ये इनको टेट्राइड भी कहते हैं। चारों पॉलन ग्रेन एक साथ जुड़े रहते हैं, जिनको हम पॉलन टेट्राइड कहते हैं। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये फिर ये अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन में आपको ये जानना है कि प्रत्येक पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है और ये विभिन्न शेप और विभिन्न आकार के होते हैं। इन पर 2 वाल होती है। सबसे बाहरी दीवार को कहते हैं एक्साइन और भीतरी दीवार को कहते हैं इंटाइन। तो एक्साइन और इंटाइन, लेकिन जो ये बाहरी दीवार जो एक्साइन है ये काफ़ी कठोर होती है। ये एक विशेष प्रकार के केमिकल की बनी होती है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो पॉलन ग्रेन का जो बाहरी दीवार एक्साइन है वह स्पोरोपोलेनिन नामक केमिकल का बना होता है। ये कैरोटीनॉइड का पॉलीमर होता है। ये स्पोरोपोलेनिन ये कैरोटीनॉइड का ये पॉलीमर होता है और ये इतना हार्ड बनाता है, इतना इनको प्रोटेक्टिव बनाता है कि चाहे वो एसिड हो, अल्कली हो, किसी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस हो या फिर किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर हो, वो सबको ये सहन कर लेता है। किसी का कोई इसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये खराब नहीं होता। तो ये स्पोरोपोलेनिन का एक विशेषता है जो एक्साइन वाल बनाता है और इनको काफ़ी सुरक्षित रखता है। भीतरी दीवार इंटाइन होती है। ये इंटाइन वाल ये एक पतली झिल्ली के रूप में होती है। एक्साइन पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको जर्म पोर कहते हैं और यहीं से ये जब अंकुरित होता है तो इसके पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलते हैं और एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। लेकिन ये पॉलन ट्यूब ये जब स्टिग्मा पर पहुंचता है पॉलिनेशन के बाद तो वहाँ पर ये बनता है और उस तरह से ये वहाँ जा कर के ये पॉलन ट्यूब बनाता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं ये कब एंथर से ये रिमूव होते हैं, कब ये एंथर से निकलते हैं। तो कभी कभी तो इसमें 2 सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है। वेजिटेटिव सेल ये काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी बड़ा होता है और ये न्यूट्रिटिव होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा होता है और तो 2 सेल की अवस्था में ये पॉलन ग्रेन जो है निकल जाते हैं और एंथर से निकल करके स्टिग्मा पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभी किन्हीं स्पीशीज में ये पॉलन ग्रेन 3 सेल बन जाते हैं। जनरेटिव सेल भी डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बना लेता है। तो जनरेटिव सेल भी जब डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बना लेता है तो ऐसी स्थिति में यह 3 सेल्ड स्टेज पर ये एंथर से फ्री होते हैं और फिर ये पॉलिनेशन द्वारा ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो पॉलन ग्रेन
कि कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, ये एलर्जिक होते हैं, ये सांस की बीमारी पैदा करते हैं। ख़ास तौर से एक आप कह सकते हैं कैरेट ग्रास, जिसको पार्थेनियम कहते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में ये गेहूं के साथ जो है इंपोर्ट के होने पर ये आ गया और आकर के ये तमाम प्रकार का वीड्स के रूप में फैल गया, जो हमारे यहाँ अब ये काफ़ी हानिकारक प्रभाव रख रहा है। तो इनके पॉलन ग्रेन या अस्थमा, सांस की बीमारी या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी ये पैदा करती हैं और हमारे गले में और हमारे फेफड़े को भी ये प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये पॉलन ग्रेन का ये एलर्जिक प्रभाव भी है। और आप ये जान लें कि पॉलन ग्रेन का एक दूसरा सबसे बड़ा जो एक लाभकारी गुण है, ये काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। पॉलन ग्रेन का तो यहाँ तक कि टैबलेट बना करके जो रेसर होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो इनके टैबलेट लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिटिव होते हैं, इसमें काफ़ी शक्ति होती है। तो इस प्रकार से ये इनके सिरप भी बनाए जाते हैं और इस प्रकार से हमारे लिए ये काफ़ी लाभकर होते हैं, चाहे वो सिरप के माध्यम से, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से। और आपको एक और ये जानकारी करने कि इनकी विएबिलिटी क्या है। पॉलन ग्रेन अगर बन गया तो ये पॉलन ग्रेन कुछ प्रजातियों जैसे गेहूं है, चावल है, इन सबों में 30 दिन के अंदर ये स्टिग्मा पर पहुंच जाना चाहिए अंकुरण के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जिसमें महीनों महीनों तक ये लग जाते हैं पहुंचने में और विएबल होते हैं, जीवित होते हैं। और अब तो जैसे सीड बैंक होता है उसी तरह से पॉलन बैंक भी बना लिए गए हैं। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है। और ये प्रिजर्व करके ये काफ़ी वर्षों तक इनको सुरक्षित रखा जाता है। फिर इनके द्वारा जो है पॉलिनेशन की क्रिया कराई जाती है। फिर इसके बाद जो है ये निषेचन की क्रिया होती है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के बारे में हमने ये बताया है। और पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है। पॉलन ग्रेन को हम एक नर गैमीट के रूप में भी जानकारी कर लेते हैं कि नर गैमीट है। रियली इनके पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट बनते हैं, जैसा मैंने बताया कि जनरेटिव से डिवाइड होकर के, और माइटोटिकली वो समसूत्री विभाजन से डिवाइड होकर के 2 नर गैमीट बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद फिर हम अब अगले वीडियो में ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।